कौन बुलाता था, कौन कहता था। आज आप लोग जब पटका डालते हो, कोई गमछा डालता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, सोचने लगते कि इसी झोपड़ी में बैठ के हमें वो दिन याद है जब हम सोचते थे काश कोई हमको 50 रुपया दे दे, 100 रुपया दे दे तो हम आटा खरीदें, एक जोड़ी कपड़ा खरीदें। ऐसा सोचते थे। जब आप लोग प्रसाद चढ़ाते हो तो लगने लगता देखो तो भगवान की कृपा, कितनी हनुमान जी की कृपा है, कितना भर भर के हनुमान जी कृपा कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है हनुमान जी की। हमारे घर पे महात्मा भी आते थे ना, जब महाराज जी को झोपड़ी में बगल में हम महाराज जी आज बैठे थे, कड़ी खा, हम महाराज जी को कड़ी पूड़ी खवा रहे थे। ये सोच सोच के खवा रहे थे कि हमारे घर में तो कभी ऐसे महात्मा आए नहीं भैया, ऐसे महात्मा कभी आए नहीं। आज तो भाग्य देखो, हनुमान जी की कृपा हो गई तो ये भाग्य देखो। हम कहना ये चाह रहे भगवान पर यदि आपका भरोसा पक्का हो ना, बहुत पक्का हो ना, बहुत पक्का हो, वो दिन बदलते तुम्हें देर न लगाएंगे। दिन बदलते देर न, दिन बदलते देर न। भगवान जैसा दयालु हनुमान जी भैया, बागेश्वर हनुमान जी। और हम तो, हमारी तो इन्हीं से बनती है। सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी जैसा दयालु कौन होगा। जहां पर यहाँ लोग जहां बैठे हैं, जहां पुलिस लगी है भैया, यहाँ कोने में, यहाँ बगल में जहाँ पुलिस लगी है, यहाँ भी बैठे गांव वाले भी लोग भी खड़े, यहीं पे हमारे गांव वाले भी खड़े। यहाँ पर रात को कोई आता नहीं था, चुड़ैल में लगती। अब बताओ तो, हाँ कोई आता नहीं था गांव का। और जहाँ पर ये भैया ये कैमरा वाले खड़े ना, स्वयं ये लाइट लगी, ये ट्रांसफार्मर रखो, यहाँ पर पूरे गांव को घूरो रलत दो कचरा, और कचरा की दुर्गंध हमारे मकान में आती पूरे गांव की। और सब पूरे गांव के लोग यहीं कचरा डालने आते थे, बिल्कुल लगो भाव, यही मकान से सटो भाव पूरे में कचरा रात। और कचरा पीछे कचरा, आगे हनुमान जी का स्थान भी रहता था, और यहीं पर भोजन यहीं पर रहते थे। आज इस झोपड़ी के भाग्य देखो, इस जन्मभूमि, इस झोपड़ी के भाग्य तो देखो। हजारों लोग बैठे हैं वहां बाहर, देखो नीम के पेड़ से लेकर के कहां कहां लोग बैठे, लास्ट तक कोने तक लोग बैठे, जमीन में बैठे। हनुमान जी की कृपा तो देखो। हम तो यही देख के बड़े इतने गदगद, इतना आनंद, हम टाइम नहीं दे पाते। हमें दुख तो लगता है जब दीनहीन आते हैं ना, हमारा मन बिल्कुल पिघल जाता भैया। क्या इसीलिए तो हमने वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद किए। पर क्या बताएं, अब हम किसी को मना भी नहीं कर पाते, हमारे मुंह में ना नहीं है। विदेशों से भी लोग बैठे, विचार करो इस गांव में, इस झोपड़ी में कोई आता था क्या? जिस घर में इसमें हम रहते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हमारे पास कम आते थे, क्योंकि रहने की व्यवस्था ही नहीं। और रिश्तेदार आ जाते थे तो पता है, रिश्तेदार कभी बारिश में नहीं आते थे, गर्मियों में आते थे। तो बाहर उनकी खाट डालते थे। वो जो नीम का पेड़ लगा ना जहाँ लोग बैठे, उसी नीम के पेड़ के नीचे खाट डाल देते थे, तो रिश्तेदार वहाँ लेट जाते थे, हम लोग यहाँ। गर्मियों में पंखा लाइट तो होती नहीं थी, तो माता जी पूरी रात जाग करके हाथ से पंखा करती थी, तब हम तीनों दोनों भाई और बहन सोते थे। फिर सुबह की टाइम माता जी सोती थी। कभी सो गई तो सो गई, नहीं तो खूब कष्ट सहा, खूब बैठी हैं, खूब कष्ट सहा। आज जब वो चूल्हे पे कड़ी बना रही थी तो हमें वही पुराने दिन याद आए। वो जल्दी जल्दी बना रही थी और खवा रही थी, वही पुराने दिन याद आए। ऐसे ही कभी कभी जब आटा आ जाता था गांव से मांगने पे, और हमें जब चावल मिल जाते थे गांव में, अमावस्या को पूर्णमासी को इसी गांव में जब आटा मिल जाता तो हम लाते थे, तब माता जी जल्दी जल्दी रोटी बनाती थी। हम लोग गरम गरम खाते थे, क्योंकि भूख तो लगी रहती थी, तो गरम गरम खा जाते थे और बांट लेते थे। 4 रोटी बनी है तो दो ये खा लेंगे, बहन खा लेगी, भाई खा लेगा, 1-1.5 बची है वह हम खा लेंगे। माताजी फिर भी ऐसे ही रह जाती थी, कोई शिकायत नहीं। आज आप लोग आए भैया, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं। जब हम लोगों को देखते आते, हमारे मन में तो ऐसा भी है। हम आज सुबह कह ही रहे थे अपने चेलों से कमरे में कि वहाँ झोपड़ी पे, जन्मभूमि में जितने लोग कथा सुनते, सबको चाय पिलवाओ। सब लोग अपने घर पे अतिथि आए हैं। पता नहीं किस रूप में भगवान आया है, पता नहीं किस रूप में राम जी। इस भूमि के जन्म समय देखो कैसे बदला है, कैसे बदलते हैं। हम ये कहना चाह रहे, ये सब कह के भगवान पर भरोसा पक्का हो। जिसकी बाहें महात्मा और परमात्मा पकड़ लेते हैं, उसके जीवन में ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। पर ये कथा यहाँ सुनाने की जो बात थी, ये जो हम पूरा दिखा रहे और सुना रहे, इसलिए नहीं सुना रहे।
हम अपने पुराने दिनों को ताजा करना चाह रहे, हम बताना चाह रहे कि भगवान की कृपा ये होती है। हम ये जताना चाह रहे कि हनुमान जी की कृपा देखो, दुनिया में कोई प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है, हमसे ही प्रमाण ले लो भैया। हमारी औकात हमें पता, हमने कल भी कही थी कि हमारे गांव के सरपंच के साथ बैठने की हमारी औकात नहीं, और जब हम प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे और उनसे बातें करी तो उन्हें जब सलाह दी तब हम खुद चौंक जाई के चल का रहो भैया, मचो का है। हाँ, अभी 31 तारीख को एक बहुत बड़ा, अभी बीच में हमें फोन आया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बोले आपको आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, आपको आना है चाहे जो हो जाए। हमने कहा कि हमने वीआईपी प्रोटोकॉल ये सब बंद कर, नहीं आपको आना है, हम कोई राजनेता नहीं है आपको। जब हमने तो हम सोचने लगे बताओ तो इतना बड़ा पद, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के पीछे जी आदमी पागल का है, हमारे जैसे नालायक के पीछे बताओ, हमारे जैसे मूर्ख के पीछे। तब हमें ये समझ आई कि ये भगवान की कृपा है और कुछ भी नहीं, ये भगवान की कृपा है, कुछ भी नहीं, केवल और केवल भगवान की कृपा। भैया हमने तो जीवन में बहुत धक्के खाए, जितने लोग कथा सुन रहे यहाँ पर, बाहर बैठे टीवी पर सुन रहे, आप सबके जीवन में कभी ऐसे दिन न आवे, सब काले बादल छट जावे, यही सत्यनारायण भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब तो दिन बीते ही गए, बड़ा प्यारा वो गजल है ना, एक बड़ी प्यारी गजल है, जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। आते कहाँ वो पुराने दिन, जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। वो दिन बीत गए, पर बीते सो तो ठीक है, भगवान करे ऐसे दिन किसी के ना बीते। पर उन दिनों में एक आनंद तो था जो मैं अनुभव आपको साझा करना चाह रहा हूं। एक आनंद था, बस सुबह से उठो, खूब पूजा करो, खूब हनुमान जी को देखो, खूब अर्चना करो, कोई रोक टोक नहीं थी। मन में ये तनाव नहीं रहता था कि लोग बैठे हैं। वो याद बहुत आती, वो पुराने दिन ही बहुत याद आते हैं। सुबह से उठकर धाम जाना, वहां हेडपंप पर नहाना, फिर मंदिर बागेश्वर चढ़ जाना और बागेश्वर महादेव के दर्शन करना। और आपने कभी बागेश्वर महादेव में एक बात ध्यान दी हो, इंद्रेश पूजा है, आचार्य इंद्रेश जी ने बहुत अच्छी बात आज कही। बोले आपके जो बागेश्वर वाले महादेव है ना, उनको कोई पीठ नहीं दिखा सकता। हमने कहा क्यों? बोले उनका दरवाजा इतना छोटा है कि जाओगे भी सीधे और लौटोगे भी सीधे, उनको कोई पीठ नहीं दिखा सकता है, इतना छोटा दरवाजा है। तो वो अद्भुत आनंद था जब भीड़ नहीं हुआ करती थी ना बागेश्वर धाम पर। अरे पूछो साहब, क्या फकीरी थी, क्या आनंद था। लगा है धूना, बन रहे टिक्कड़, चल रहा सुंदर कांड, बैठे हैं चाय पे चाय चल रही है, कोई झंझट नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई पुलिस वाले नहीं, मिलने का कोई दिक्कत नहीं, सीधे चले आओ, पांव पड़ो, चले जाओ। क्या आनंद था, याद आई। एक बात कहना चाह रहे पागलो, हाँ, लकड़ी के मकानों पे
चिरागों को ना रखिए लकड़ी के मकानों में। अगर मकान लकड़ी का है तो दीपक मत रखना। लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए। पूछो क्यों? अब आग पड़ोसी भी, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग पुराने। नहीं आते। आज बहुत याद आई हमें अपने दादा की, बहुत याद आई। बड़ी कृपा थी उनकी। हम ताऊ चाचा के मिलाकर के 10 भाई हैं, सगे 2 ताऊ चाचा के मिलाकर 10 भाई। आज वही हम महाराज जी को भी कह रहे थे, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, बहुत लाड़ था उनका हम पर, बहुत। अपनी जूठी चाय पिला देते थे, खोपड़ी में चाय पीते थे, नारियल की खोपड़ी, आधी पीते थे आधी छोड़ देते। हमको वो धीरू कहते थे। क्या अद्भुत महापुरुष था। ये लंबी दाढ़ी, ये बड़ी बड़ी आंखें, धूना रमा हुआ, और बैठे हैं बागेश्वर धाम पर। क्या आभा थी। आज हम महाराज जी को कह रहे थे कि हमको तो आप में ना अपने दादा की दृष्टि दिखाई देती, दादा गुरु दिखाई पड़ता है। तो आज सुबह जब याद आई तब फिर हमें ये गीत याद आए। आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। इस पेड़ की हर डाली सूखी पड़ी रहती। इस पेड़ की हर डाली सूखी पड़ी रहती। नवरात्रि में भगवान कृपा ना करते तो हम जन्मभूमि में कथा ना कह पाते, माई बाप ना कह पाते। भगवान ने कृपा की, नवरात्रि में गुरु ने फिर से दर्शन दिए और सन्यासी बाबा ने कहा कि थोड़ा बदलो, तुम भूलो मत अपने आप को, थोड़ा संभलो। तब हमें पुराने घर की याद आई और फिर सत्यनारायण की कथा लेकर के हम यहाँ आ गए। क्योंकि आप लोगों को शायद एक बात पता नहीं होगी, हमारी जिंदगी की शुरुआत सत्यनारायण की कथा से हुई थी। इसलिए हमने यहां सत्यनारायण कहे तो भागवत भी सकते थे, पर हमारी शुरुआत सत्यनारायण से हुई थी। इसलिए हमने सोचा सत्यनारायण। यहाँ बहुत कम लोग आते जाते थे, हम भी कम आते जाते थे इस भूमि पर। इसने फिर कहा कि बड़े पागल हो, तो बड़ा याद आया। इस पेड़ की हर डाली सूखी पड़ी रहती। इस पेड़ की हर डाली सूखी पड़ी रहती।
पंछी भी यहाँ पर अब शोर मचाने नहीं आते। पंछी भी यहाँ पर अब शोर मचाने नहीं आते। आते नए लोग पुराने नहीं आते। आते पुराने नहीं आते। जो बीत गए वो दिन लौट नहीं आते। जो बीत गए। एक पंक्ति बड़ी प्यारी, अब आ ही गए हैं ज्यों के त्यों तो कहूं क्यों ना। इन दीवालों में बहुत चिपट चिपट कर हम लिपटे हैं, टिके रहे। दिवाली आती थी, एक बड़ी मजेदार बात है, आप लोग बड़ा हंसोगे। अब तो चूना की पुताई होने लगी, पेंट की पुताई होने लगी। पहले मिट्टी की पुताई होती थी, उसको पोतनी मिट्टी कहते थे, सफेद, जो कई बार खा भी ली जाती थी। जब दीपावली आती थी, अभी दीपावली गई, हमारी इन दीवालों में वो मिट्टी की पुताई होती थी। और मजेदार बात सुनो, कई बार ना बच्चे तो थे ही हम, तो जीभ से वो चाटते थे, बड़ा मजा आता था, मीठी लगती थी, बड़ा आनंद आता था। आज हम जब अंदर बैठे थे तो वो याद आई अचानक। हाँ, इसलिए गजलें भी सुनाता हूँ, क्या खूब है ये रस में। गजलें भी सुनाता हूँ, क्या खूब है ये रस में। गजलें भी सुनाता हूँ, क्या खूब है ये रस में। सुनने वाले भी लोग, सुनने वाले भी लोग वापस फिर नहीं आते, वापस फिर नहीं आते। आते नए लोग पुराने नहीं आते। आते नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। पर भला हुआ आप आए, भला हुआ, भला हुआ। महाराज जी आए, भला हुआ। पूज्य गोपाल दास बाबा आए, भला हुआ। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी आए, भला हुआ। और तुम सब आए, बहुत भला हुआ, बहुत भला हुआ। क्या कहें भगवान की कृपा को, क्या कहें। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी।